यस। तो आज हम लोग साधन पाद सेकंड, पतंजलि योग सूत्र का साधन पाद सेकंड, और उसमें 1 से लेकर 5 वर्सेज को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको मैंने भेजा है, जरा उसको एक बार शेयर करिए। यहाँ पतंजलि जी पहले श्लोक में हमें ये बताते हैं कि क्रिया योग है क्या, क्रिया योग किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं क्रिया योग 3 चीजों से बनता है। एक है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी माने आप सम्यक जीवन जियो, आपके जो नेसेसिटीज है लाइफ के उतना ही में जियो। कुछ लोग उससे आगे जाते हैं, वो अपने फिजिकल बॉडी को तकलीफ देते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उससे उनका अहम मरता है जब अपनी बॉडी की तकलीफ से। वो भी एक तरीके का ऑस्टेरिटी हुआ, सिंपल लिविंग। दूसरी चीज वो कहते हैं स्वाध्याय। चीजों का स्वाध्याय करो। जब स्वाध्याय करोगे तो फिर बीज से धीरे धीरे पेड़ निकलेंगे, शाखाएं बनेंगी एंड फूल खिलेंगे। मतलब पूरा एक वृक्ष बनता है पूरा। एक एक ना पूर्णता आती है उस सोच में, और वो सोच में पूर्णता आने से फिर वो चिंतन और मंथन बहुत अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि मैं अभी सेल्फ स्टडी के फायदे बता रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं मेरा जीवन सुधार सकता हूं, क्योंकि मैं वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकता हूं। और आज मैं इंसान हूं, आज आया हूं, कल नहीं रहूंगा। तो आज और कल के बीच में जो मेरी जीवन की यात्रा है उसको सुधारने के लिए ही तो मैं मेरे अज्ञान को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित कर रहा हूं। तो अब वो ज्ञान की रोशनी है स्वाध्याय। वो जो रोशनी अंदर से आती है वो किताबों से नहीं आ सकती। वो अंदरूनी अंदरूनी ज्ञान आपके अवचेतन मन से पैदा होके आपके चेतन मन में आया है। तीसरा वो कहते हैं कि जो भी करो आपका डेडिकेशन डिवाइन होना चाहिए। तो जब उन्होंने डिवाइन वर्ड यूज कर दिया तो ये 5000% पैशन हैज टू बी देयर, नहीं तो आप उसमें डिविनिटी नहीं ला सकते। और अगर आप उसमें डिविनिटी की शक्ति ले आओगे और ईश्वर को अपने साथ रखो के अपने कार्य में कि हे ठाकुर मैं कार्य कर रहा हूं, तू बस देखते जाना, संभाल लियो। इतना ही ईश्वर के लिए काफी है। तो ये जो एक डिविनिटी है, तो वो डिविनिटी से अगर मैं डेडिकेशन करूं तो ये तीनों का मिश्रण, यानी कि मतलब कि ऑस्टेरिटी का हिंदी शब्द नहीं पता क्या है। तपस्या। हाँ, तपस्या, तप हुआ। तपस्या, स्वाध्याय हाँ। और डिवाइन डेडिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर ईश्वर प्रणिधान, गॉड सरेंडर, सरेंडर टू गॉड, मतलब ईश्वर प्रणिधान। नहीं नहीं, डेडिकेशन का क्या होता है हिंदी? डेडिकेशन का समर्पण होता है, समर्पण। समर हाँ, ईश्वर समर्पण। अच्छा, ईश्वर समर्पण। अच्छा, तो तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर समर्पण, ये 3 अगर मैं करूं, यानी मैं तपस्या करूं, मैं स्वाध्याय करूं और मैं अंतर आत्मा से पूर्ण समर्पण करूं, तो मैं क्रिया योग के अवस्था में हूं। मैं समझ गया? ठीक।
बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, जिसमें से अब देखिए, अब देखिए कितना फायदा हुआ। नहीं तो हमको कभी ध्यान ही नहीं आता क्रिया योग में ये तीन चीज है। हम्म, अब ये मेरे अंदर चला गया। हाँ बिल्कुल, ये डाइजेस्ट होना जरूरी है। आपस में डिस्कशन में ये फायदा होता है। बिल्कुल, उसी से डाइजेस्ट होता है। मान लीजिए कि मैं एक तरफ से बोलता जाऊं, आप सुनते जाएं, तो वो उस समय तो आपको लगेगा कि मैं समझ गया, लेकिन बाद में वो निकल जाएगा। नहीं, वो निकल जाता है। निकल जाता है बाद में। 95% निकल जाता है, 95%। और जब आप उसको, मतलब उसी चीज को आप फिर आप अपनी भाषा में मुझे सुना देते हैं, बोल देते हैं, आप बता देते हैं, जिसका मतलब वो डाइजेस्ट हो गया, आपके भीतर चला गया वो, तभी आप बोल रहे हैं। नहीं, और उससे फिर आपको भी ज्ञात होता है कि ये सामने वाला जो मैं इतना इसको पढ़ाता हूँ, इसके दिमाग में गया क्या, क्या हाँ इन्होंने समझा। तो हाँ। आप भी हमको है ना असेस कर सकते हो एज अ टीचर। हम्म। अभी एक प्रसंग है, एक मिनट, प्रधान जी, एक प्रसंग है, कठोपनिषद में आता है। कठोपनिषद जो है उपनिषद का, उसमें नचिकेता जाते हैं यमरोज, यमराज जाते हैं, यमलोक जाते हैं। नचिकेता को उसके पिताजी ने, मतलब गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि नचिकेता के पिता थे ना, राजा श्रवस। उन्होंने एक यज्ञ किया था, एक बहुत बड़ा यज्ञ कौन थे किया था। पिताजी? नचिकेत के पिताजी कौन थे? उनके पिता का नाम था वाजश्रवस। हैं? वाजश्रवस, वाजश्रवस। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में उन्होंने ये सोचा था कि मैं इस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, और मतलब जो है, जितनी भी मेरी चीजें हैं, मैं उसमें खूब दिल खोल कर दान दूंगा ब्राह्मणों को, जिससे मेरा यज्ञ सफल होगा, पूर्ण होगा। ऐसा मन में बात थी, और डिस्कस कर रहे थे, और नचिकेता को पता भी था, नचिकेता से बोल भी रहे थे कि देखो, ये यज्ञ जो है बहुत बड़े पैमाने पर मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपनी दिल खोल कर दान दूंगा ब्राह्मणों को, और पूरा जो है सबको संतुष्ट करूंगा। लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हुआ और जब दान देने की बारी आई, तो उनके मन में मोह आ गया। तो मोह आ गया, तो उस समय क्या था कि गायें लोग दान करते थे, गाय था, यही सब था उस समय, या दान करने के लिए ब्राह्मणों को। तो इनके जो गाय के उसमें, जो गाय से बंधे हुए थे, तो उन्होंने, जो गाय बूढ़ी हो गई थी, जो निर्बल हो गई थी, जो दूध देना बंद कर दिया था, मतलब एक तरह से यूजलेस हो गई थी, उन गायों को दान करना उन्होंने शुरू किया, कि हमारे पास ये सब यूजलेस है, इन्हीं को दे देते हैं, इधर से खाली करते हैं। दान करते समय उनको मोह घेर लिया, कि अच्छी गाय तो रख लेते हैं, जो मतलब से, मतलब बूढ़ी हो गई, निर्बल हो गई, उनको हम दान दे देते हैं, सबको दे देते हैं। तो जब ये दे रहे थे, तो उस समय उनके बेटा नचिकेता ने अपने पिता को टोका, बोले, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि मैं ये करूंगा, उसमें दिल खोल के दान दूंगा, मैं उसमें ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि दान देते हैं तो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को दान में देते हैं, वही दान उत्तम माना जाता है, कि आप तो दे रहे हैं जो गाय बूढ़ी हो गई है, निर्बल है, उसे आप दान में दे रहे हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं? बोले, तो बोलते हैं कि उनको बोले, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो अभी, तुम साइड रहो, मुझे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान में देते हैं। तो फिर इसके ने कहा कि पिताजी, आपकी प्रिय से प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ, मुझे अधिक प्रिय तो कोई नहीं आपका, तो आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? ऐसा मतलब कहता, उनको बोलने लगा। ये तो एक दो बार तो उन्होंने झटक दिया कि छोड़ो, क्या बात तुम कर रहे हो। फिर उन्होंने दो बार तीन बार रिपीट किया कि पिताजी बोलिए ना, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? प्रिय वस्तु दान में दे रहे हैं, मैं तो प्रिय वस्तु हूं आपका, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? तब उन्होंने गुस्से में कह दिया कि जा, तुझे मैंने यमराज को दिया, मैं तुझे ओ। मृत्यु को दान में दिया, गुस्से में कह दिया। तो जब उन्होंने कहा, तब उन्होंने, नचिकेता ने उनके पैर प्रणाम किया, पैर पे झुके, प्रणाम किया, और शांत भाव से कह रहे हैं कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। बोले, कहाँ कहाँ के लिए? बोले, आपने तो कहा मृत्यु को दान में दिया, तो मैं यमलोक जा रहा हूँ, मृत्यु देव के पास। बोले, अरे वो तो मैंने मुझसे वैसे ही निकल गया, मैंने तो मैंने मुझसे वैसे थोड़ी कहा था। लेकिन नहीं पिताजी, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, तो आपने मुझे कह दिया, तो कह दिया, तो इससे आपकी आपकी भी धर्म की रक्षा होगी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप भी झूठे हो जाएंगे।
तो फिर आपका सारा दान पुण्य कर्म सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे जो है जाना पड़ेगा, मुझे आप आज्ञा दीजिए। नहीं माना, कितना भी नहीं माना, अंत में वो प्रणाम करके वो गया। तो यमलोक गया। उस समय तो सतयुग की बात है ना, उस समय तो लोग कहीं भी आ जा सकते थे। इतनी लोगों में ये थी कि कोई यमलोक धुरलोक हर जगह आ जाया करते थे। तो ये बच्चा 12 वर्ष का बालक था और यमलोक गया। जब वहां पर गया तो पता चला कि यमराज तो पृथ्वी भ्रमण पे गए हुए हैं, अभी नहीं, यमलोक में नहीं है। तो वहीं पे दरवाजे पे ही वो पड़े रहे, भूख प्यास से, न खाए न पिए। बोले कि जब आएंगे तभी मैं कुछ अन्न ग्रहण करूंगा। तब तक वहीं पे दरवाजे पर उनका प्रतीक्षा करते रहे। 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद तब यमदेव आते हैं और पूछते हैं, बालक तुम कौन हो? तो बोलते हैं कि मैं वायुश्रवस का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे आपको ज्ञान में दिया है, इसीलिए मैं आपके लोक में आया हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा कि तुम सबसे पूछा। बोले कि प्रभु ये तो 3 दिन से आके बैठे हैं, 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। बोले अरे 3 दिन से तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, अन्न जल कुछ नहीं खाए हो, ब्राह्मण पुत्र हो, ये तो मुझे पाप लगेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें 3 वरदान दे रहा हूँ। तुम तीन वरदान कुछ भी मांग सकते हो, मांग लो मुझसे। तो नचिकेता ने सबसे पहला वरदान मांगा। बोले अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देने के लिए कह रहे हैं तो पहला वरदान मुझे ये मांग दीजिए कि जब मैं यहाँ से वापिस जाऊं अपने घर पृथ्वी लोक, तो मेरे पिताजी मुझसे गले मिलके मिले और वो पिछला सब भूल जाएं, सब भुला दें और मेरे उसी प्यार से, स्नेह से मुझसे गले लगे और मुझे बात करें। तो पहला वरदान मुझे ये दीजिए। तो बोले कि अरे तुमने इतना सब कुछ, तुम्हें वरदान के लेकर तुम यही मांग रहे हो? तुम्हारी पितृ भक्ति देख के मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। लो, तुम्हें वरदान मिल गया। तुम जाओगे, मेरे पिताजी बिल्कुल भरपूर गले से मिलेंगे और बड़े भले से अधिक प्रेम से बात करेंगे। दूसरा वरदान दूसरा वरदान मांगते हैं कि, कि स्वर्ग और नरक क्या है। पूछता है कि स्वर्ग के नरक क्या है और स्वर्ग नरक में कौन जाते हैं। तो यमराज ने कहा कि स्वर्ग नरक जो है व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म के भोगने की जगह है। पुण्य कर्म जो करता है वो स्वर्ग जाता है, पाप जो करते हैं नरक जाता है। तो इसलिए जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाएगा, जो बुरे कर्म करेंगे वो नरक जाएंगे। तब तीसरा वरदान मांगो। तीसरे में बोलने की, अब तीसरे वरदान मुझे ये बताइए कि ये आत्मा का रहस्य क्या है। कोई बोलते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई बोलते हैं कि मरने के बाद भी ये जीवित रहता है, कोई कुछ बोलते हैं। मुझे इस आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मा है क्या, इसका मुझे ज्ञान करेंगे। तो इस तीसरे वरदान के उसमें यमदेव जो बोलते हैं कि देखो, ये तुम्हारे जानने की उम्र नहीं है, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। तुम जितना मतलब पूरी दुनिया की संपत्ति मांग लो, इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लो, तुम जो चाहो वो मांग लो, लेकिन इस वरदान को मांगने के लिए इस बात को कहने के लिए मत कहो। लेकिन उसने सीता ने कहा कि आप जितनी ही बातें मुझे कही है, क्या वो कोई भी चीज मेरे पास हमेशा रह सकती है? मैं अगर राजा बन जाऊं पूरे धरती का, तो क्या मैं हमेशा रह सकता हूँ? क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? तो ये सब लेके मैं क्या करूंगा जो मेरे पास हमेशा रहने वाला नहीं है? तो बोलते हैं इसलिए मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। और आप मुझ पर प्रसन्न, मुझे वरदान देने को कह रहे हैं, तो मुझे सिर्फ आत्मा के बारे में बताइए। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नहीं टस से मस नहीं हो रहे हो, तुम्हारी ये गुरु भक्ति देख के मैं प्रसन्न हूँ और लो, तुम अधिकारी हो इसके जानने के लिए। तब उन्होंने पूरा ज्ञान सुनाया और वो पूरा ज्ञान बन गया कठोपनिषद। जो 12 उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें पूरा आत्मा का, उसमें से ही जो है भगवत गीता में जो चैप्टर 2 लिया गया है, उसमें से मिलता जुलता है। इसलिए कहते हैं गीता जो है सारे उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषदों का उन्होंने निचोड़ किया है भगवान कृष्ण ने। तो चैप्टर 2 में जो आत्मा के बारे में है, वो उसी कठोपनिषद में जो है सारा उसमें से मिलता जुलता है, मिल रहा है वो। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुनाओ, तुमने क्या समझा। तो नचिकेता ने वो सारी चीजें जस का तस सुना, जो उन्होंने बताया था वो पूरा सुना दिया कि आपने क्या क्या मुझे बताया है, बिल्कुल सुना दिया। तो बोले कि ठीक, अब तुम पूरे इसके योग्य हो गए।
मैंने तुम्हें जो कहा तुमने सुना, फिर तुमने मुझे जो सुना दिया, तो समझो कि तुम्हें डाइजेस्ट हो गया। अब तुम जाओ, उठो, जाओ अपने अपने घर में जाओ और यश प्राप्त करो, पिता का प्रेम प्राप्त करो और सबके भलाई के लिए कार्य करो। तो ये जो ऐसे अभी आपने सुना दिया, तो मुझे याद आ गया, प्रसंग याद आ गया जो आप कह रहे थे। तो ये मैंने बोला, आपने सुना, फिर आपने मुझे सुना दिया, इसका मतलब वो डाइजेस्ट हो गया। ये बहुत अच्छी बिल्कुल। ये तकनीक है, ये टेक्निक है कि जिससे कि हम जो लिसनर्स हैं, लिसनर्स को वो चीजों को हम अंदर टिका सकते हैं। तो पहले श्लोक में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम अगर क्रिया योग करें जिसमें आपका तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूर्ण समर्पण। समर्पण, हाँ। पूर्ण समर्पण, ये तीन का वर्च्यू हमें इसका आचरण करना है, तो हम क्रिया योग का डेफिनेशन है। अब क्रिया योग पतंजलि जी फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं इससे फायदा क्या होता है। हाँ। बता तो दिया आपको, अब इसका साक्षात्कार जब आप करोगे तो फायदा क्या होगा और इसको कैसे यूज करें। तो इसको आप यूज करेंगे आपके स्ट्रेस को कम करने में। आपकी परिस्थिति अगर बड़ी दुविधाजनक चल रही है तो ये तीन क्वालिटी से जो मैं आपको बताया, तप, स्वाध्याय और समर्पण, ये तीन क्वालिटी से आप उसको कम करोगे और प्रभु, चूंकि आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो, मैंने आपको डिवाइन को सरेंडर करने कहा है क्योंकि वो क्रिया योग का एक अंश है, डिवाइन सरेंडर। तो आप डिविनिटी की तरफ जाओगे। तो इसीलिए ये मानवता को एक बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि ये तीन विधियों द्वारा हम हमारे अंदर के हलचल को, मन के स्ट्रेस को, मन के टेंशन्स को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर आगे चलते हैं तीसरे श्लोक में कि इग्नोरेंस यानी अज्ञानता सेल्फनेस की सेल्फिशनेस है। आपने लिखा सेल्फनेस है कि सेल्फिशनेस है यहाँ? यहाँ पे वैसे सेल्फिशनेस वर्ड यहाँ पे अस्मिता का मतलब होता है, हिंदी में वर्ड अस्मिता है। अस्मिता का मतलब है कि रॉन्ग परसेप्शन अबाउट सेल्फ, सेल्फ मतलब कि अच्छा, मिस परसेप्शन अबाउट सेल्फ, मतलब कि हाँ मैं समझ तो गया। झूठी चीजों में अपने आप को समझना कि मैं वही हूँ, मतलब अपने आप को झूठा मतलब बोध करे, जैसे कि मैं शरीर हूँ, आई मैं मीन शरीर कि मानना, अस्मिता हो गया। आई मीन यू थिंक यू आर विच यू आर नॉट। यस। हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि आपकी अज्ञानता, आपकी जो अहंकार है, और इसमें अहंकार का रूप वो ये बताते हैं कि आपको ये अहंकार है कि जो आप नहीं हो, उसको समझ, खुद समझ बैठे, आप उसको है समझ आप बैठे। सोचते हो कि आप वो हो, हाँ। जो कि सत्य नहीं है। हाँ। ये आपके मायावी सत्य आपके दिमाग में घूम रहा है। फिर आपके राग, ओ अच्छा ये 5 क्लेश हैं। क्लेश, क्लेश को यहाँ पे हमने इंग्लिश में डिस्ट्रेस वर्ड ले लिया कि क्लेश है ये, हिंदी तो में क्लेश है। पांच पांच क्लेश हैं ये। हाँ, 5 क्लेश है। 5 क्लेश हैं जिसमें इग्नोरेंस है, और ये सेल्फनेस क्या बताया अभी मैंने आपको? अस्मिता, अस्मिता मतलब अहम बोध, अहम, अहम का बोध। हाँ,
मिथ्या अहंकार अहंकार, कहते हैं इसको, अहंकार मिथ्या का अहंकार कर बोध सकते हैं। अस्मिता को मिथ्या अहंकार, है। मिथ्या अहंकार, रॉन्ग हाँ सेल्फ। ये अच्छा, हाँ, ये आपने अच्छा वर्ड चुना मिथ्या मतलब कि कि झूठा मिथ्या का अहंकार। अहंकार, बहुत। हाँ हाँ, झूठा अहंकार, ये बहुत अच्छा चुना आपने। हम्म। तो भाई हमको अगर अज्ञानता है, वो एक क्लेश है। हम्म। झूठा अहंकार दूसरा क्लेश है। हम्म। राग द्वेष तीसरे चौथे क्लेश हैं। हम्म। और मौत का डर। हाँ, मृत्यु का डर। हम्म। आपने लिखा है फियर ऑफ डेथ। हाँ, फियर ऑफ डेथ, इसको अभिनिवेश तो बोलते हैं। मृत्यु, तो मृत्यु का भय, ये हम्म। हर मनुष्य के, और हर मनुष्य हम्म। में ये पांच क्लेश रहते ही रहते हैं। हम्म। तो ये बड़ा अच्छा ज्ञान है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, बट जब ये ज्ञान अपने को शास्त्रों द्वारा मिलता है, और हम्म। जब हम इसी का स्वाध्याय करते हैं, तो लगता है बात तो सही है भाई। हम्म। क्योंकि ये पांचों क्वालिटी आज जो मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरे में है। मेरे में राग भी है, मेरे में हम्म। द्वेष भी है, हम्म। मेरे में मौत का भय भी है, हम्म। झूठा अहंकार भी है, हम्म। अज्ञानता भी बहुत तरफ से है। हम्म। ये सबको घेर रखा है, इस क्लेश ने पूरे मानव मात्र को घेरा हुआ है, सबको घेरा पांचों हुआ है। पांच को एकदम ये घेरा हुआ है। ये भी बड़ा हम्म। अच्छा चला गया। अब आगे आते हैं। हम्म। अब वो कहते हैं कि चार हम्म। स्टेजेस हैं। हाँ, इनके 4 स्टेज हैं। एक स्टेज है डोरमेंट, जो है स्टॉप, मतलब न आगे, न पीछे, न हाँ, साइड में, सोया न हुआ है, लेफ्ट। बिल्कुल स्लीपिंग स्टेज में सोया हुआ है। बिल्कुल डीप, डीप स्लीप। हम्म। दूसरा है थिन। अब थिन क्या होता है? थिन का मतलब कि हिंदी में है तनु। तनु मतलब कि बहुत ही माइनर है, माइनर हो गया है। मतलब वो क्लेश तो है, बट माइनर हो गया, तब करते हुए, प्रयोग करते हुए वो चीज थिन हो गया, मतलब डाउन हो गया है, कम हो गया है। कम हो गया, मतलब मात्रा में कम हो गया। हाँ, उसका प्रभाव कम हो गया है। फिर ऑल्टरनेटिवली डाउन क्या है? अटेंटिव डाउन है, जैसे कि राग और द्वेष। अगर हमने राग पे बढ़ाया तो द्वेष कम हो गया। हम्म, मतलब राग करें तो एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है ना। तो जो दूसरा कम हो रहा है उसका मतलब अल्टरनेटिवली डाउन, अल्टरनेट डाउन हो रहा है, और एक बढ़ रहा है। एक पे ध्यान दें, दूसरा कम हो रहा है। तो पतंजलि जी अपने को चौथे सूत्र में बता रहे हैं कि जो पांच क्लेश हैं, ये इनके चार स्टेजेस हैं। हम्म। इसमें कुछ स्लेज, अन्य कुछ क्लेश आपके आपके सोए हुए रहते हैं। हम्म। कुछ क्लेश आपके कम हो जाते हैं, कम हो जाता है, मात- अभ्यास करते करते कम हो जाता है मतलब। मात्रा में कम हो जाते हैं, क्योंकि आप हम्म। उस पे वर्क कर रहे हो कम करने के लिए। हाँ, जैसे वर्क। अगर आप किसी के प्रति, या किसी वस्तु या किसी परिस्थिति के प्रति, अगर आप भय कम करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हम्म। और प्रैक्टिस करते करते आपका भय कम हो जाता है, कम हो जाते हैं, हाँ। तो आपका कम हो गया। उसके बाद ये जो पांचों क्लेश है, कभी कोई ऊपर चलेगा, कोई नीचे चलेगा, कभी नीचे हाँ। वाला फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, हाँ, उस वेब्स, तरीके से वेब्स की तरह अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। पांचों क्लेश हाँ, वेब्स की होते तरह। रहते हैं। हम्म। हाँ। और फिर इनमें पांचों में से एक एक तो क्या है, या दो, वो सबसे आगे बढ़ के काम करते हाँ, वो एक्टिव हो गया, वो हो गया हैं। उदार। एक्टिव, हाँ, एक्टिव है, एक्टिव। जो काम कर रहा है, जो आपके भीतर हाँ, काम कर रहा है, जो अभी मेरे भीतर काम कर रहा है। वो एक्टिव हो गया। तो क्योंकि क्या है कि जब मैं
अहंकार में हूं और आपसे बात कर रहा हूं झूठे अहंकार से, हम्म तो उस टाइम मेरे को मौत का भय याद भी नहीं आएगा। हम्म मेरे को राग द्वेष मतलब उस टाइम कुछ याद नहीं आएंगे, हम्म क्योंकि उस टाइम आपके फोर फ्रंट पे मेरा झूठा अहंकार आ गया, तो पांच में से हम्म एक आगे आ गया ना। हाँ, वो एक्टिवली काम कर रहा है। हाँ, तो उसमें आपका अप एंड डाउन अपने आप हो गया। हम्म एक एक्टिव हो गया, बाकी चार डाउन हो गए। हम्म कभी आपके हो जाएंगे तीन एक्टिव और दो डाउन। हम्म तो वो आपका पिंग पोंग चलता रहता है, वो चलेगा ही चलेगा। हम्म तो ये बहुत ही इन्होंने मतलब बारीकी से स्टडी किया है, हिम्मत से। अच्छा, अब हम्म पांचवे पे कहते हैं कि परमानेंट में टेम्पररी में टेम्पोरली। परमानेंट देखना, मतलब जो टेम्पररी है उसको उसको परमानेंट समझना। बताइए क्या है इसका मतलब, समझाइए। मतलब पांचवे में ये अविद्या को, इग्नोरेंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसको बता रहे हैं कि क्या है इग्नोरेंस। कह रहे हैं कि फर्स्ट, कि सी परमानेंट इन टेम्पररी। टेम्पररी में परमानेंट देखना, मतलब कि बॉडी टेम्पररी है उसको परमानेंट समझना। अच्छा अच्छा अच्छा। प्योरिटी इन इम्प्योरिटी, अपवित्रता में पवित्रता देखना, है ना। बॉडी अपवित्र है, उसको पवित्र करने की कोशिश करना, नहा के धो के ये करके कि हम पवित्र कर लिए। तो जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना। फिर बोल रहे हैं प्लेजर इन सफरिंग, दुख में सुख को ढूंढना, है ना। डायबिटीज है, मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ेगा, लेकिन मीठा फिर भी खा रहे हैं, मीठा खाने में अच्छा लग रहा है। तो मीठा उसके लिए दुख है, लेकिन वो मीठा में सुख ढूंढ रहा है। तो दुख में सुख को ढूंढना। और फिर क्या करें, स्पिरिचुअलिटी इन मंडेन, मतलब जो भौतिक है, भौतिकता में आध्यात्मिकता को ढूंढना। जो भौतिक, जो हमारा शरीर है उसमें आत्मा की भाव करना, यही आत्मा है। हम्म। ये जो बात है देखना, ये है इग्नोरेंस, ये है अविद्या। उन्होंने अविद्या को हम्म। डिफाइन किया है। तो ये पांच श्लोक में, अध्याय 2 में, हम्म अगर हम इसको इस तरीके से बांटें कि इन्होंने पहले तो समझाया दो श्लोकों में हम्म हाँ क्रिया योग, कि हम्म क्रिया योग में आपका मिश्रण है तप का, हम्म स्वाध्याय का और पूर्ण समर्पण का। हम्म ये बहुत बढ़िया बताया, पूर्ण समर्पण। क्योंकि उसके बिना देखिए आचार्य जी, आज के लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। जब तक आप ठाकुर को पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, हम्म आप है ना घर में खाली घंटी बजाओ, फिर हम्म मोटा मोटी बात है। तो पतंजलि जी ने एकदम सही फरमाया। हम्म और फिर बताया, अरे यार ये गायब, ये ना बंद हो जाता है इसका लाइट। हम्म और फिर बताया कि अब ये क्रिया योग आप इसको किस लिए यूज करोगे, हम्म आपके डिस्ट्रेस को लेके। अपने अभी डिस्ट्रेस का क्या नाम दिए थे हिंदी में? क्लेश, क्लेश है, क्लेश को हाँ क्लेश। कम हाँ करने के लिए। हाँ क्लेश, हाँ वही। तो अब मेरा लाइन बैठ रहा है। हम्म तो पहले तो इन्होंने बताया क्रिया योग होता क्या है, क्योंकि हम्म, इनको ये समझाना था आपको और हमको कि क्रिया योग द्वारा ये पांचों क्लेश खत्म हो सकते खत्म हो सकते हैं। हैं। हाँ, तो मूल है, इसीलिए पहले बता दिया क्रिया योग ये होता है, हम्म और फिर बता दिया क्रिया योग के द्वारा क्या होता है। तुम क्लेश दूर कर सकते हो। हाँ। फिर बताया कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। इग्नोरेंस होता है, हम्म फॉल्स एरोगेंस होता है, हाँ। राग द्वेष और मृत्यु का भय। हम्म और ये पांचों क्लेश के हमेशा चार अवस्था रहती है। चार अवस्था रहती है। कुछ क्लेश आपके चुप रहेंगे, कुछ क्लेश आपके कम रहेंगे, और हमेशा आपके पांचों क्लेश में कुछ क्लेश ऊपर कुछ क्लेश नीचे, हम्म और एक क्लेश आपका एक्टिव सबसे रहेगा। आगे एक्टिव रहेगा। और फिर वो कहते हैं कि
वो इंसान में पूरी अज्ञानता है, जो कि एक टेम्पोरी, जो एक क्षण भंगुर चीज में हाँ, क्षण भंगुर, यस, सही वर्ड वो बोला आपने। वो वो देखता है परमानेंसी, हाँ। जैसे कि उसके खुद का शरीर, हम्म। जो कि गंदी चीज में, हम्म। जो कि अशुद्ध है, उसमें वो शुद्धता को ढूंढना चाहता है। हाँ। शुद्धता को, मतलब ढूंढना क्या, वो शुद्धता देखता है उसमें। हाँ। जैसे कि ये हुआ कि नाली के पानी में वो पानी को शुद्ध, उसमें वो शुद्ध देख के पीना चाहता है। हम्म। फिर फिर उसको सफर करने में मजा आता है उसको, हम्म। जबरदस्ती। अंदर में मजा नहीं आ रहा है, हम्म। लेकिन वो एक सरकास्टिकली बोलते हैं ना हम्म। कि हाँ भैया तुमको बहुत मजा आ रहा है। हम्म। अच्छा, और फिर उसको स्पिरिचुअलिटी दिखती है, भौतिकता में। मतलब फालतू की चीज में, भौतिकता में। आप समझ लीजिए हिंदी वर्ड, क्योंकि आपने मुंडेन लिखा, तो मैंने हम्म। भौतिकता में चलिए, भौतिकता में उसको मैंने मतलब ईश्वर दिखता है। हाँ। तो ये उसके अज्ञानता का प्रमाण है। हम्म। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब आप 6 से 10 हमको भेजेंगे हम्म। तब कि आपको अब पूरा क्या। भीतर भीतर जाके बैठ जाएगा, फिर भीतर जाके आपका सेट हो जाएगा हाँ, वो। क्योंकि अब मेरे को देखिए ना, अब मेरे को बड़ा अच्छा बैठ गया कि क्रिया हम्म। योग द्वारा ये 5 क्लेश हैं जो पांचों इन्होंने डिफाइन किए हैं, और फिर हम्म। ये क्लेशों के भी इन्होंने बता दिए कि भैया इसमें सारे क्लेश एक साथ काम नहीं करते। कुछ हाँ। ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, कुछ ये है। हम्म। उसके बाद ये फिर अज्ञानता पे आ गए। हम्म। अब देखना है कि ये इस पे आगे क्या बोलते हाँ, अब क्या कर रहे हैं, 5 नंबर से पांचों क्लेश को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें से पहला उन्होंने इग्नोरेंस को डिफाइन किया। अब वो हैं। डिफाइन अच्छा। करेंगे, मतलब मिथ्या अहंकार को डिफाइन करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे राग क्या है, फिर कहेंगे द्वेष क्या है, फिर बोलेंगे अभिनिवेश क्या है। इस तरह सबको डिफाइन करते जाएंगे आगे। तो 5वें नंबर पे उन्होंने तो अपनी देखिए सेल्फ फिर, डिफाइन किया। हाँ तो बहुत बढ़िया। फिर आज है ना, मजा आ गया आज पढ़ के। हम्म। अपने देखिए, हर चीज इवॉल्व होती है लाइफ में। हाँ, आज आज अपना एक नया, एक अपने मोड़ दिए हैं अपने स्टडी मेथड को। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इस मेथड हाँ, से हम इंटरेक्टिव मोड में जब आते हैं तो हमारी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं और चीजें हमारे अंदर टिकती है, जाती हाँ, है। हाँ। तो कथा प्रवचन, अगर कोई आदमी कथा कह रहा है, आप सुन रहे हैं, उससे आपको लाभ नहीं होगा उस समय। तो आपको लगेगा कि मैं समझ गया, लेकिन बाद में वो निकल जाएगा, बाद में निकल टिकेगा नहीं। जाएगा, क्योंकि क्या, आप अपने इसको कंटिन्यू करेंगे ना, ये क्रिया योग से मेरा दिमाग चलने लगेगा। हाँ, और क्या बिल्कुल। है, जब एक सीक्वेंस बैठ जाता है ना, देखिए हमको याद नहीं है, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन था या कौन, और बहुत अच्छा बोला नहीं, अपने ये हम्म। जो, आपने इनका नाम सुना है, हम्म। रामानुजम, हाँ, रामानुजम। वो जो मैथमेटिशियन। हाँ, हाँ। तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि अपने लाइफ में, ब्रह्मांड में, हम्म। एवरीथिंग इज अ पैटर्न, हाँ। एवरीथिंग इज अ पैटर्न, हम्म। एंड एवरीथिंग मूव इन वेव्स, बिकॉज हम्म। बिकॉज एनर्जी है ना। हाँ, तो एनर्जी। और और एनर्जी के तो वेव्स ही होते हैं। हम्म। क्या खबर, तो तुम्हें पैसा वैसा आया?